अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीचिफायर चैनल। दिस इज़ मी मिस्टर मोहम्मद उमर राजा। आज हमने चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो तो आपको मिल सके। जी तो चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिव के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो आपने कंसिडर करनी है, जो याद रखनी है, समझनी है। सबसे पहले हाफ लाइफ होता क्या है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर के एंड पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे हाफ लाइफ से रिलेटेड हैं। अब हाफ लाइफ का जानना ज़रूरी है कि हाफ लाइफ है क्या। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि हाफ लाइफ इज़ अ टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट। कि हाफ लाइफ वो वाला टाइम पीरियड है जिस टाइम के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो हाफ जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, हाफ जो है वो डिके कर जाता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाती है। तो वो टाइम पीरियड वो जितना भी टाइम लेगा उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं किसके लिए यूज़ होते हैं ये भी आपने देखना है। पहला है हाफ लाइफ, इसको लिखते हैं हम T1/2। 1/2 मतलब हाफ और टी से मेरा टाइम तो हाफ लाइफ। सेकंड है ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सैंपल, जो आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में क्वांटिटी गिवन होगी सैंपल की ओरिजिनल लाइक शुरू में जो थी इनिशली, उसको आप एन नॉट लिखेंगे। एंड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सैंपल इक्वल टू एन, और ये जो सिंपल एन लिखा हुआ है कैपिटल एन, ये रिमेनिंग क्वांटिटी को शो करेगा। मीन्स के कुछ टाइम गुजरने के बाद डेफिनेटली वो डिसइंटीग्रेट होगा तो कम रह जाएगा। अब जो भी इसकी रिमेनिंग क्वांटिटी रह जाएगी उसको हम कैपिटल एन से ज़ाहिर करेंगे। 4 है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट इक्वल टू एन, यानी कितनी हाफ लाइफ पास हो चुकी हैं, कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अगर ये आपको बात पता है तो इसको हम स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं कि कितनी हाफ लाइफ क्वेश्चन में गिवन है। एक सैंपल है जिसकी 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो इन मीन्स के स्मॉल एन की वैल्यू दे रहा है वो 3। और टोटल टाइम इलैप्स्ड इक्वल टू टी। अगर हम देखना चाहते हैं कि एक सैंपल है वो डिसइंटीग्रेट करता जा रहा है, उसकी हाफ लाइफ हमें पता है और ये भी पता है कि कितनी उसकी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो हम उसका टोटल टाइम इलैप्स निकाल सकते हैं कि टोटल कितना टाइम हुआ हो गया उसे डिसइंटीग्रेट करते हुए। इसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इस में यूज़ होने इन क्वेश्चन में, और 2 ही फार्मूलाज हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल इसके न्यूमेरिकल्स हैं। पहला फार्मूला आप देखें कि एन स्मॉल एन कैपिटल एन मीन्स के रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल टू 1/2 पावर एन मल्टीप्लाई एन नॉट, यानी कि जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है हाफ 1/2 पावर एन मल्टीप्लाई एन नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 1/2 रेज़्ड टू पावर एन, क्योंकि ये जो पावर एन है ये 1 की भी पावर एन है, 2 की पावर भी एन है। तो इसको हम ज़ाहिर है कि 1 की पावर एन, यानी कुछ भी पावर बन गया तो वो 1 नहीं आता है, लेकिन 2 की पावर एन हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और मल्टीप्लाई एन नॉट, ये न्यू बुक के लिहाज से। और अगर ओल्ड बुक के लिहाज से देखें तो इसी के नीचे लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू 1/2 रेज़्ड टू पावर टी मल्टीप्लाई एन नॉट, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ को ओल्ड बुक में टी से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन हम नई बुक को ही फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हम स्मॉल एन से नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो करेंगे। उसके बाद टोटल टाइम इलैप्स जो टी होता है वो आपके पास बन जाता है टी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई टी रेज़ टू टी 1/2, यानी कि अगर आपने टोटल टाइम इलैप्स फाइंड करना है कितना टाइम गुजर चुका है इसको डिसइंटीग्रेट होते हुए, तो अगर आपको इसकी हाफ लाइफ पता है कितनी गुजर चुकी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता है एन, और उसका एक हाफ लाइफ कितने मिनट का है, कितने घंटे का, वो आपको पता है, तो इस सारे टाइम को अगर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल टाइम आ जाता है। और मैथमेटिकली 2 रूल्स हैं ये आपने देखने हैं। इसमें फर्स्ट रूल ये है कि लेट्स से कि कोई भी नंबर है उसकी पावर में हम 3 लेते नंबर, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, तो 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर एक्स, यानी कि अगर यहाँ पे बेस आपके पास सेम हो जाती है किसी भी नंबर की, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि 5 इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू 5। उसके बाद इसी तरीके से सेकंड वाला है कि 8 रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर 4। अब यहाँ पे ये सेकंड रूल है कि अगर आपके पास बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर्स एक्सपोनेंट सेम है, तो जो बेस होती है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं, तो x इक्वल टू 8 इसमें से। तो ये कुछ बातें थी जो आपने कंसिडर करनी है। आए आप चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके बच्चों, बात कर लेते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की, और इसमें आपसे कह रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 8 मंथ्स, इन हाउ मच टाइम 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके। इस न्यूमेरिकल में आपको हाफ लाइफ का पीरियड गिवन है 8 मंथ्स, और आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम गुजरेगा कि वो 3/4 ऑफ द सब्सटेंस जो वो डिके कर जाएगा, मतलब कि जितना भी सब्सटेंस है उसके 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, 4 में से 3 हिस्से डिके कर जाएगा, वो कितना टाइम लेगा। तो क्वांटिटी यूज्ड जो है वो 3/4 एन नॉट है। एन नॉट मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी का 3/4 परसेंट है वो यूज्ड हो चुकी है, तो इट मीन्स कि रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी हुई आपके पास,
क्वांटिटी लेफ्ट इक्वल टू, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, लेफ्ट क्वांटिटी क्या है 1/4 N नॉट, यानी कि ज़ाहिर है 3/4 यूज़ हो चुकी है तो 1/4 बाकी रह गई है, 3 इससे यूज़ हो चुके तो एक हिस्सा रहता है 4 में से जो भी रिमेनिंग है। इसको अब लिखते हो N इक्वल टू 1/4 N नॉट। अगर ब्रैकेट में हमने बताया हुआ भी है कि ज़ाहिर है 1 में से अगर 3/4 माइनस करो तो आपके पास 1/4 आ जाता है। हाफ लाइफ गिवन है T, जिसको हम T 1/2 लिखते हैं इक्वल टू 8 मंथ्स। टू फाइंड क्या करना है आपने, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इलैप्स्ड, जिसको आप T लिखते हो। बहुत आसान सी बात है। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड नंबर हाफ लाइव्स n, वी यूज़ फार्मूला n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर n। ये फार्मूला है आपके पास, जिसको आप अरेंज करके लिख लेंगे n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर n। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव, जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 n नॉट, ये कैपिटल N की वैल्यू हमने लिख दी 1/4 n नॉट इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर n। फिर n नॉट से कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया 1/2 रेज्ड पावर 2, यानी कि 1/4 था उसको 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 1/2 रेज्ड पावर 2 इक्वल टू 1/2 रेज्ड पावर n। रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जब आपके पास बेसिस सेम होती है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि n की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, यानी कि 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। जब हाफ लाइफ का आपको पता चल गया है कि 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं और ये भी पता है कि एक लाइफ हाफ लाइफ जो वो 8 मंथ्स है, तो टोटल टाइम कितना होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि T इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8 मंथ्स इक्वल टू 16 मंथ्स। तो ये आपके पास आंसर है पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। सेकेंड न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे हैं कि इन 420 डेज द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ पोलोनियम, जिसको हम PO लिखते हैं, टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, के 420 दिनों में 420 डेज़ में जो एक्टिविटी ऑफ सैंपल पोलोनियम है वो 1/8 रह गई है, यानी कि 420 डेज़ में इसकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी वो 1/8 है। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम, आपने हाफ लाइफ बताना है पोलोनियम की कितनी है, क्योंकि 420 डेज़ के बाद अगर ये 1/8 रह गई है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है इसकी। तो हम क्या लिखते हैं, टोटल टाइम T इक्वल टू 420 डेज़, रिमेनिंग क्वांटिटी जिसको आप n लिखते हो इज इक्वल टू 1/8 n नॉट। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड हाफ लाइफ, जिसको हम T 1/2 लिखते हैं, और इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एज n इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू हम लिख देते हैं 1/8 n नॉट और इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर n नॉट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/2 रेज्ड पावर n। अभी जो 8 है इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 ही होता है। तो यहाँ पे आप 8 को 2 रेज्ड पावर 3 लिख सकते हैं और राइट साइड में आपके पास 2 रेज्ड पावर n है। अगेन यहाँ पे बेसिस सेम हो गई तो आपके पास n की वैल्यू 3 आ जाएगी, जैसे कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। अच्छा, सेकेंडली हमने क्या देख, नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने हम फार्मूला यूज़ करेंगे T इक्वल टू n मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, यानी कि T 1/2। इसको अरेंज कर लेंगे, T डिवाइडेड बाई n इक्वल टू हाफ लाइफ, और T की वैल्यू आपके पास टोटल टाइम जो 420 की हुआ था, हाफ लाइफ जो आपके पास गुजर चुकी हैं वो 3 हैं। 420 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 140 और ये डेज़ में आएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात आपको गाइड करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी हमें वीडियो तक एक्सेस नहीं हो पा रही है, हमें मिल नहीं रहा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे जब भी आप चैनल पे कोई वीडियो देखें तो स्पेसिफायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चैनल ओपन हो जाएगा और इसके नीचे डिफरेंट कैटेगरीज आपको शो हो रही होंगी, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे अगर आप जाते हैं, इसको हिट करते हैं आप, तो आपके पास 3 प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी, जिसमें फिजिक्स क्लास 9, फिजिक्स क्लास 10 और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव है। लेट्स से आप 9th वाले को क्लियर करते हो तो 9th की सारी वीडियोज़ आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी। और इसके बाद अगर आप प्लेलिस्ट में क्लास 10 को क्लिक करते हो, फिजिक्स क्लास 10, तो ये इस तरीके से 10th की सारी वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगी। ये यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव में जाना है तो डेफिनेटली आप जो थर्ड पे ऑप्शन है इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, उसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट, जिसमें व्लॉग्स हैं, इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं और डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास मौजूद हैं। तो इस तरीके से कोई भी वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियम इज़ अबाउट 1600 ईयर्स। रेडियम का हाफ लाइफ का पीरियड जो है वो 1600 ईयर्स है। इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, 25 ग्राम विल रिमेन, के 25 ग्राम जो रह जाए, रिमेनिंग क्वांटिटी रह जाए 25 ग्राम अनडिकेड फ्रॉम ओरिजिनल 100 ग्राम के रेडियम है आपके पास, जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 1600 ईयर्स है। आपने टाइम बताने के टोटल कितना टाइम लगेगा कि उसकी जो क्वांटिटी है वो ओरिजिनल 100 ग्राम है और आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी 25 ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम से 25 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि उसकी हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स। तो कैसे लिखते हैं हम, गिवन में हाफ लाइफ इक्वल टू T 1/2 इक्वल टू 1600 ईयर्स,
रिमेनिंग क्वांटिटी कैपिटल N इक्वल टू 25 ग्राम एंड ओरिजिनल क्वांटिटी N नॉट इक्वल टू 100 ग्राम। टू फाइंड टोटल टाइम यानी कि T। सोल्यूशन में हम लिखते हैं एज N इज इक्वल टू N नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज़्ड पावर N। वैल्यूज़ लिख देंगे यहाँ पे N की वैल्यू 25 ग्राम, N नॉट की वैल्यू 100 ग्राम मल्टीप्लाई 1/2 रेज़्ड पावर N। यहाँ पे 100 ग्राम है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 25 ग्राम से डिवाइड हो जाएगा, ग्राम ग्राम से कट जाएगा और 25 को 100 से आप कटिंग कर देंगे तो 25 1 से 25 25 4 से 100, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपके पास है 1/2 रेज़्ड पावर N। अब ये जो 1/4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आपने लिख दिया 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रेज़्ड पावर N। यहाँ पे भी बेसिस डिवाइड कर लीजिए, देखें बेसिस सेम हो गई हैं तो इनकी जो एक्सपोनेंट है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो N की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास कितनी है? 2 हैं। जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता है तो अब आपके लिए टोटल टाइम कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप क्या लिखते हैं? नाउ टोटल टाइम T इक्वल टू N मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हाफ लाइफ की वैल्यू है 1600 ईयर्स मल्टीप्लाई N यानी कि 2, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3200 ईयर्स आ जाएगा कि 3200 ईयर्स टोटल टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1/8 of the initial mass of a certain radioactive isotope remain undecayed after 1 hour। अब देखो टाइम दे रहा है आपको कि 1 घंटा गुजर चुका है और जो क्वांटिटी है किसी भी आइसोटोप की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, वो 1/8 रह चुकी है आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा गुजरने के बाद। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इन मिनट्स। तो आपने ये बताना है कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है कि 1 घंटा गुजरने के बाद उसकी क्वांटिटी जो 1/8 रह गई है। तो हम क्या कहते हैं? गिवन में हम लिखते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी N, हमें गिवन है कि 1/8 है तो हम लिखते हैं N नॉट मल्टीप्लाई 1/8 या 1/8 N नॉट, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी का 1/8 रह चुकी है। ठीक है। सेकंड है टोटल टाइम T, हमें गिवन है 1 आवर, हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो हमने लिख दिया 60 मिनट्स। मिनट्स में हम क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि आंसर उसने हमसे मिनट्स में मांगा है, कह रहा है कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इन मिनट्स। ठीक है। टू फाइंड हम लिखते हैं हाफ लाइफ इक्वल टू T 1/2, यानी कि ये हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन में वही एक रवायती फार्मूला मैंने बताया था आपसे कि यही फार्मूला 2 है जो यूज़ हो रहे हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। N इज इक्वल टू N नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज़्ड पावर N। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि N इनके रिमेनिंग क्वांटिटी की जगह पे 1/8 N नॉट, राइट साइड पे वही N नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज़्ड पावर N। N नॉट से कैंसिल, 1/8 इक्वल टू 1/2 रेज़्ड पावर N। 8 को अगेन आप लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 3। यहाँ पे भी जब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे तो N की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। नाउ टोटल टाइम T इक्वल टू N मल्टीप्लाई हाफ लाइफ T 1/2। यहाँ पे आपने चूँकि हाफ लाइफ फाइंड करनी है तो आप N जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ उसको डिवाइड कर देंगे राइट साइड पे, तो क्या बन जाएगा आपके पास 60 मिनट डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हाफ लाइफ, या 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20 मिनट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उस सब्सटेंस की, उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है? T 1/2 इक्वल टू 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अ रेडियम सैंपल वुड बी डिकेड आफ्टर 8000 ईयर्स। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। कह रहे हैं कि हाफ लाइफ जो रेडियम है उसकी 1600 ईयर्स है। 8000 ईयर्स के बाद, 8000 साल गुजरने के बाद उसका कितना प्रोपोर्शन रह जाएगा बाकी। मतलब यह है कि आप यूँ बताएंगे कि कितना प्रोपोर्शन उसका बाकी रह जाएगा, ये कितने हिस्से बाकी रह जाएगा। ठीक है ना। तो आप कैसे करते हैं कि टोटल टाइम T गिवन है 8000 ईयर्स, हाफ लाइफ गिवन है T 1/2 इक्वल टू 1600 ईयर्स, रिमेनिंग क्वांटिटी N आपने फाइंड करनी है और सोल्यूशन आप लिखते हैं कि एज N इज इक्वल टू N नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज़्ड पावर N एंड T इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई T 1/2। ठीक है ना। ये 2 फार्मूलाज है। पहले हम सेकंड फार्मूला को यूज़ करते हुए वहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल टाइम जो गिवन है वो 8000 ईयर्स है और हाफ लाइफ का जो टाइम है वो 1600 ईयर्स है। तो आप डिवाइड करके N की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि यहाँ पे 8000 ईयर्स के बाद उसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी? 5। तो अब इन 5 हाफ लाइफ को यूज़ करते हुए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे N इज इक्वल टू N नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज़्ड पावर N, N इक्वल टू N नॉट मल्टीप्लाई 1/2 रेज़्ड पावर 5। N की जगह पे आपने 5 लिख दिया और ये आपके पास बन जाता है N इक्वल टू N नॉट मल्टीप्लाई 1/32, या इसको आप लिख सकते हो 1/32 N नॉट। तो रिमेनिंग प्रोपोर्शन जो आपके पास होगा वो 1/32 होगा, यानी कि 1 आउट ऑफ 32 पार्ट जो उसके बाकी रह जाएंगे 8000 ईयर्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 15 डेज। ठीक है। हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की 15 डेज है। इफ़ वी हैव इनिशियली 50,000 एटम्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट और एटम
देन हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर लेफ्ट ओवर आफ्टर 45 डेज़। जी, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 15 डेज़ है, ठीक है। उसके इनिशियली आपके पास या ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 50,000 है, ठीक है। आपने ये बताना है कि 45 डेज़ के बाद उसकी कितनी क्वांटिटी बाकी रह जाएगी, यानी कि रिमेनिंग क्वांटिटी ही आपने फाइंड करनी है। तो हम गिवन में लिखते हैं कि हाफ लाइफ, जिसको हम T1/2 लिखते हैं, इक्वल टू 15 डेज़। ओरिजिनल क्वांटिटी N0 इज इक्वल टू 50,000 एटम्स। टोटल टाइम T, ये टोटल लाइक पीरियड वो 45 डेज़ गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हम लिखते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी N। अच्छा, सोल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इक्वल टू N इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, रिमेनिंग क्वांटिटी भी हमने फाइंड करनी है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो बड़ी आसानी के साथ हम क्या लिखते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, N इज इक्वल टू T/T1/2, यानी कि वही है टोटल टाइम के लिए जो फार्मूला होता है उसको अरेंज किया हुआ है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए। तो N इज इक्वल टू T/T1/2 इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 15, या इसको आप 3 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 आ जाएगा आपके पास, कि 3 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी इस पीरियड के दौरान, 45 डेज़ के दौरान। जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई तो अब रिमेनिंग क्वांटिटी फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। N इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर N। N0 की वैल्यू, इनकी ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास 50,000 थी, मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर N की जगह पे 3 आप लिखेंगे, तो यूँ आपके पास हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर 3 8 होता है। 50,000 डिवाइडेड बाई 8, ये बन जाएगा N इज इक्वल टू 6250 एटम, या आप लिख देंगे एंड पे के रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल टू N इक्वल टू 6250 एटम्स। तो ये आपका आंसर है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइव्स अप्रॉक्सीमेटली। कि तकरीबन आपके पास अगर 5 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं और एक जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास गिवन थी उसकी तकरीबन कितनी परसेंटेज बाकी रह जाएगी 5 हाफ लाइफ गुजरने के बाद, ठीक है ना। तो क्या है, हाफ लाइफ सिर्फ आपको गिवन है 5, टू फाइंड रिमेनिंग क्वांटिटी इन परसेंटेज, इसको हम n% लिखते हैं या परसेंट n लिख सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में वही फार्मूला है, एज n इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर n, या इसको आप लिख सकते हैं N0 मल्टीप्लाई 1/2 रेज्ड पावर 5, क्योंकि n की वैल्यू 5 गिवन है, और इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई 1/32, 2 की पावर 5 जो है वो 32 हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि रिमेनिंग क्वांटिटी n जो है वो N0/32 है, या इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू 1/32 N0। क्योंकि यहाँ पे आपसे इन परसेंटेज में पूछ रहा था, तो आप परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि आपके पास 1/32 है, इसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करने से सिंपल आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इन परसेंटेज n% इक्वल टू 1/32 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाता है 3.125%। तो एंड पे आप आंसर ब्लॉक के अंदर लिख देंगे परसेंटेज n इज इक्वल टू 3.125%। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल हुआ होगा। बस ये है कि इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को देखते रहें, इस पे बने रहें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।